हिंदी डिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कीर्ति चौधरी द्वारा रचित सीमा रेखा कविता में आधुनिक स्त्री के विचारों पर बल दिया गया है। इस कविता में हमारे समाज में प्रचलित पौराणिक मान्यताओं को मानते हुए आज भी महिलाएं पितृसत्ता की आज्ञा का पालन करते हुए बंधनों में जकड़ी हुई हैं। पुरुषों द्वारा निर्धारित एक सीमा रेखा में रहने की आदत आज की आधुनिक महिलाओं में देखने को नहीं मिलती। वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से परिचित हो चुकी हैं और अब वे इस सीमा रेखा में बंद कर रहना नहीं चाहती। और दोस्तों, कवयित्री इस बात पर सवाल उठाती हैं कि आखिर कब तक स्त्रियां इस सीमा रेखा जैसे बंधनों में जकड़ी रहेंगी। आज की नारी छद्मधारी और अविचारी इंसानों को पहचानने लगी है और अपने को कलंकित होने से बचाने के लिए उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वे अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को कीर्ति चौधरी ने अपनी सीमा रेखा कविता में लिखा है कि किस प्रकार पुराने समय में रामायण काल में सीता ने रावण द्वारा हर लिए जाने पर बाद में अग्नि परीक्षा दी थी और किस प्रकार राजा राम उनके लिए एक रेखा बनाकर चले गए थे कि इस रेखा को तुम पार मत करना। आज की महिला, आज की स्त्रियां इस बात से इनकार करती हैं कि वे किसी भी सीमा रेखा में, किसी भी बंधनों में जकड़ कर रहेंगी। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कीर्ति चौधरी द्वारा रचित सीमा रेखा कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सीमा रेखा कविता की व्याख्या। मृग तो नहीं था, कहीं बावले भरमते से इंगित पर चले गए। तुम भी नहीं थे, बस केवल एक रेखा थी। दोस्तों, जो अभी मैंने पंक्तियां पढ़ी हैं, ये हमने कीर्ति चौधरी की कविता सीमा रेखा से ली हैं और इसमें उन्होंने स्त्री जीवन से संबंधित सीमा रेखा निश्चित करने की विडंबनाओं का सजीव चित्रण किया है। अब हम इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। कीर्ति चौधरी ने रामायण की सीता हरण से पूर्व लक्ष्मण रेखा वाले प्रसंग को ध्यान में रखकर आधुनिक स्त्री के मन की पड़ताल करते हुए इस कविता की रचना की है। इस कविता में वे कहती हैं कि हिरण तो कहीं नहीं था, परंतु बावले भरमते मन के संकेत मात्र के कारण सीता सोच रही हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए राम के लिए। तुम भी नहीं थे और यह केवल एक रेखा बनाकर तुम चले गए थे, यह रेखा ही थी। इसमें कहने का भाव है कवित्री का कि समाज में अक्सर पुरुष वर्ग स्त्री से कहता है कि तुम घर पर ही रहना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, कहीं बाहर मत जाना। अर्थात मेरे आसपास कहीं कोई भी नहीं था। जब आदमी काम पर चला गया, स्त्री घर पर अकेली है, तो वो कहती है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं था, फिर भी केवल भ्रम में आकर तुमने मेरे लिए घर की चौखट पर रेखा खींच दी, यानी कि मुझे घर की देहरी पार करने के लिए मना कर दिया और तुम चले गए। यह भी नहीं बताया कि कब वापस लौट कर आओगे। अब इसमें विशेष क्या है कविता में? इसमें विशेष है कि स्त्री जीवन की विसंगतियों का कवयित्री ने चित्रण किया है और इसकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है। स्त्री जीवन के खालीपन का मार्मिक चित्रण कवित्री ने किया है। आगे इसकी कविता की व्याख्या जानते हैं। जिसमें बंद कर मैंने दुस्सह प्रतीक्षा की, संभव है आओ तुम अपने संग अंजलि में भरने को, स्वर्ण दान लाओ, इन चरणों से यह सीमा रेखा विलगाओ। अब दोस्तों, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। हमने प्रसंग पहले जान लिया और कविता में क्या विशेष है वो हमने पहले अपने जो काव्यांश था उसमें उसके विषय में जान लिया है। अब इसकी व्याख्या जानते हैं। जो अभी मैंने पंक्तियां पढ़ी हैं, इनमें कवयित्री कहती हैं कि इस रेखा में बंद कर मैंने ना जाने कितने दुखों के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा की, सोचा कि तुम जरूर आओगे, अपनी हथेलियों की अंजलि में भरने को तुम आओगे। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य यह कवित्री का कि स्त्री जब अपने पति या प्रेमी से दूर होती है तो वह उसकी प्रतीक्षा में रात दिन एक कर देती है और अपने मन में उम्मीद रखती है कि जब वह आएगा तो प्रेम से अपनी हथेलियों में उसको, उसके चेहरे को भर लेगा और गले लगाकर उससे प्रेम पूर्वक बात करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है
और वो कहती हैं कि तुम स्वर्ण दान लेकर आओ और अपने इन चरणों से इस सीमा रेखा को हटा दो, जो तुमने मेरे लिए बंदिशें बना रखी हैं उनको तुम खत्म करो। और यही सोचकर मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, पर तुम नहीं आए। अगला पढ़ते हैं इसका काव्यांश। पर बीते दिन, वर्ष, मास मेरी इन आंखों के आगे ही फिर मुरझाए ये निपट कांस मन मेरे। अब रेखा लांघो, आए तो आए वह वन्य छदमधारी अविचारी, कर खंडित कलंकित ले जाए तो ले जाए। दोस्तों, अब इसकी व्याख्या जानते हैं। इसमें कवित्री कहती हैं कि तुम्हारी प्रतीक्षा में मैंने दिन, वर्ष, मास ये बीतते चले गए और ये सब मेरी आंखों के आगे ही बार बार ऐसे मुरझाते चले गए जैसे कांस के फूल मुरझा जाते हैं। और जब इतनी प्रतीक्षा के बाद भी मेरा मन अब कहने लगा है कि अब तो इस रेखा को लांघ जाओ। आए तो आए वह वन्य, जंगली, बनावटी, छल कपट से परिपूर्ण, अविचारी कोई भी आए। यानी कि मैं यदि सीमा रेखा को लांघूंगी और कोई भी गलत आदमी मुझसे टकराता है तो वो टकराए, लेकिन यदि मुझे खंडित या कलंकित करने के लिए कहीं भी ले जाए वह ठीक है, क्योंकि मैं अब अपनी अस्मिता की रक्षा करना जानती हूँ। ले जाए, मैं उसके छल कपट पूर्ण व्यवहार को समझ जाऊंगी और उससे बचने की हिम्मत मुझ में है। इसलिए अब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए थक चुकी हूँ, मुझे इन बंधनों से आजाद करो। यानी कि आज की आधुनिक स्त्री, जो ये पुरानी समाज में सोच चली आ रही है, पुरुष प्रधान समाज है जिसमें सिर्फ पुरुषों की चलती है, उन बंधनों से मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चाहती है। आगे इसका काव्यांश पढ़ते हैं। मंदिर में ज्योतित उजाले का प्रण करती, कंपित निर्घुम शिखासी यह अनिवेश लगन, कौन यहाँ आतुर है, किसे यहाँ देनी है ऊंचा ललाट रखने को, अग्नि की परीक्षा वह। दोस्तों, ये कविता का अंतिम काव्यांश है। इसकी व्याख्या हम जानते हैं। इनमें कवित्री कहती हैं कि यहाँ मैं मंदिर में ज्योति और उजाले की कसम खाती हूँ कि कांपती हुई, धुएं से रहित शिखा के समान केवल स्थिर दृष्टि से ध्यान लगाए रखूंगी कि कहीं कोई आतुर या कपटी व्यक्ति तो नहीं आ जाएगा जो मेरे साथ छल करेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं अपनी रक्षा के लिए संकल्प लेती हूँ। जिस प्रकार रावण ने धोखे से सीता माता का हरण कर लिया था और बाद में सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उसी प्रकार केवल ऊंचा मस्तक यानी कि इज्जत बचाए रखने के लिए बार बार स्त्रियों को ही क्यों अग्नि परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात तुम चाहते हो कि मैं उस सीमा रेखा में इसलिए बंद कर रहूं कि कहीं कोई छल कपट करने वाला बनावटी इंसान ना आ जाए और मुझे कलंकित ना कर दे। परंतु आज की महिला कहती है कि मैं उस पौराणिक जमाने की स्त्री नहीं हूं। मैं इस सीमा रेखा के बाहर और भीतर रहते हुए भी अपनी रक्षा कर सकती हूँ और करूंगी। यानी कि मैं तुम्हारी सोच में बंद कर नहीं जी सकती, ना ही जीऊंगी, क्योंकि मैं अग्नि परीक्षा के डर से अब इस सीमा रेखा में बंद कर नहीं रह सकती हूँ। आज की महिला जान चुकी है कि यह पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की चाल है, जो हम महिलाओं को, स्त्रियों को कैद और अपने दायरे में रखने के लिए ही सदियों से सीमा रेखा खींचती चली आ रही है। यानी कि आज की महिला उन पुराने बंधनों, दकियानूसी विचारों में जकड़ कर रहना नहीं चाहती। वह भी एक आजाद समाज में जीना चाहती है, आजाद होकर जीना चाहती है, ना कि पुरुषों के बनाए हुए बंधनों में जकड़ कर रहना चाहती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कीर्ति चौधरी द्वारा रचित सीमा रेखा कविता की व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, हिंदी विषय से कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।